और 6 दशकों से अधिक समय भारत के आसमान पर राज करने वाला, अपनी दहाड़ से दुश्मनों का मनोबल तोड़ने वाला मिग-21 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना से आज रिटायर हो रहा है। मिग-21 का सफर सिर्फ धातु, पंख और इंजन की कहानी नहीं है। ये उन पायलटों की धड़कनों की गाथा है जिन्होंने इसकी कॉकपिट से दुश्मनों को चुनौती दी। बिल्कुल, और इसके साथ ही ये उन करोड़ों भारतीयों की भी यादें हैं जिन्होंने अपने वीरों को आसमान की ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा है। और विदाई के बाद मिग-21 भले ही आकाश में हम सभी को नजर ना आए, लेकिन इसकी दहाड़ हमेशा भारतीय दिलों में गूंजती रहेगी और इसके शौर्य की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। आइए आपको दिखाते हैं मिग-20 पर आधारित ये हमारी खास रिपोर्ट। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसकी गर्जना, कलाबाजी और फुर्ती पर आसमान भी इतराता था, जो सिर्फ एक लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि साहस की आवाज, शक्ति का प्रतीक और भारत के आसमान की ढाल था, जिसने 6 दशकों से अधिक समय तक भारतीय आसमान पर राज किया और भारतीय वायुसेना को गति, शक्ति और साहस के प्रतीक के रूप में सेवा दी, जिसके बदौलत कई युद्धों में भारत ने निर्णायक बढ़त बनाई और जीत भी हासिल की। वो एयरक्राफ्ट कोई और नहीं बल्कि मिग-21 फाइटर एयरक्राफ्ट था। अपने समय के सबसे उन्नत फाइटर जेट और ध्वनि की गति से 2 गुनी रफ्तार से उड़ने वाला मिग-21 ने 1965, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से लेकर कारगिल युद्ध और बालाकोट एयर स्ट्राइक तक में बेहद अहम भूमिका निभाई। कौन भूल सकता है उस पल को जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने बालाकोट स्ट्राइक के बाद इसी मिग-21 बाइसन से पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर करते हुए उसके F-16 फाइटर विमान को मार गिराया था। मिग-21 के भारतीय वायुसेना में शामिल करने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल वो 1963 का साल था। इससे पहले 1962 में भारत को चीन से हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय वायुसेना तब तक अपनी पुरानी जमाने के विमानों का ही इस्तेमाल कर रही थी, जबकि पाकिस्तान पहले से ही उन्नत F-86 सेबर विमान उड़ा रहा था और उसे जल्द ही अमेरिका से F-104 स्टार फाइटर मिलने वाले थे। ऐसे में भारत को अपनी वायु सीमा की सुरक्षा के साथ ही वायुसेना के आधुनिकीकरण की सख्त जरूरत थी। उसी समय तत्कालीन सोवियत संघ ने तब के सबसे उन्नत और दुनिया के बेहतरीन एडवांस इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट मिग-21 देने की पेशकश की। सोवियत संघ के इस सिंगल इंजन वाले सिंगल सीटर फाइटर जेट की गति ध्वनि की गति से भी 2 गुनी थी। उसने तकनीक हस्तांतरण और स्थानीय उत्पादन का अधिकार भी भारत को दे दिया। मिग-21 के भारत आने के साथ ही विमानन के क्षेत्र में एक नए इतिहास गढ़ने की शुरुआत भी हो गई। एक नए स्क्वाड्रन का गठन किया गया जिसे पहला सुपरसोनिक उपनाम दिया गया था और भविष्य में भारतीय वायुसेना की रीढ़ बनने वाले इस सुपरसोनिक फाइटर जेट का पहला जत्था अप्रैल 1963 में चंडीगढ़ एयरबेस पहुंचा, जिन्हें सोवियत इंजीनियरों द्वारा अलग अलग किटों से जोड़कर बंबई से आगरा होते हुए चंडीगढ़ लाया गया था। भारत के लिए ये सिर्फ एक विमान की खरीदारी नहीं था, बल्कि तत्कालीन सोवियत संघ के साथ भारत की पहली बड़ी तकनीकी साझेदारी थी, जो सोवियत संघ के खत्म होने के बाद भी रूस से बदस्तूर जारी है। ये शुरुआती विमान भारत के लिए बुनियादी लेकिन क्रांतिकारी थे, जिसने भारतीय वायुसेना को अपराजय बना दिया। अपनी क्षमता और गुणवत्ता को सही साबित करते हुए मिग-21 का गौरवशाली इतिहास सभी पीढ़ियों के विमानों को मार गिराने का रहा है। हालांकि कभी भारतीय वायुसेना की शान कहे जाने वाले मिग-21 को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। पुरानी तकनीक और रखरखाव की चुनौतियों की वजह से ये बार-बार हादसे का शिकार होने लगा। वहीं आधुनिक तकनीकों से लैस नई पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के आने के बाद कभी आसमान का सितारा होने वाले इस फाइटर जेट को अब रिटायर होना पड़ रहा है। मिग-21 के रिटायर होने के साथ ही एक युग का अंत हो रहा है। 1963 में जब मिग-21 भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में शामिल हुआ तो उसका पहला ठिकाना बना 12 विंग एयरबेस चंडीगढ़। यहीं से इसकी पहली स्क्वाड्रन बनी और यहीं से इसकी शौर्य की कहानियां शुरू हुई और 26 सितंबर को इसी चंडीगढ़ से ये आखिरी बार उड़ान भरेगा। भारतीय वायुसेना का गौरव
दुश्मनों का खौफ और आकाश का अडिग प्रहरी MiG-21 सिर्फ एक मशीन नहीं था, ये हमारी ताकत, हमारी आत्मा और हमारी जीत की गूंज था। ये हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगा। रितु कुमार, DD न्यूज। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल बैरिस्टो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, अपने पराक्रम से इतिहास रचने वाला MiG-21 आज इतिहास बनने वाला है। किस तरह से विदाई दी जाएगी MiG-21 को? देखिए संध्या, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक 6 दशकों की लंबी परवाज रही है MiG-21 की। चंडीगढ़ से इसकी शुरुआत हुई और चंडीगढ़ में ही आखिरी सलाम करेगा देश को। ये हमारे इंडियन एयरफोर्स का पहला सुपरसोनिक विमान था, जिसके पास है 1965 की लड़ाई, 1965 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ, 1971 की लड़ाई पाकिस्तान के साथ, कारगिल का युद्ध 1999 का, जिसमें MiG-21 ने ऑपरेशन सफेद सागर में पार्टिसिपेट किया और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, और 2019 में MiG-21 ने पाकिस्तान की F-16 को मार गिराया। तो ये जबरदस्त हिस्ट्री रही है MiG-21 की, जिसकी शुरुआत 63 के अंदर चंडीगढ़ से हुई थी और आज यहीं से इसकी विदाई होने जा रही है। 6 दशकों का लंबा इतिहास रहा है MiG-21 का, और आज इस अहम मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस लड़ाकू जहाज को, जिसने देश को हमेशा जीत दिलाई है, विदाई देंगे। और उनके साथ होंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स और तमाम वॉर वेटरन्स, जिन्होंने MiG को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। और इसमें मैं नाम लेना चाहूंगा रिटायर्ड कोमोडोर सुरेंद्र त्यागी का, जिनके नाम पे विश्व रिकॉर्ड है। और उन्होंने MiG की जो लॉगबुक है, जब आप जहाज उड़ाने जाते हैं तो उसमें लॉगबुक भरनी पड़ती है, और वो काफी मोटी लॉगबुक है, और उसको उन्होंने पूरा भरा। और उनके नाम पे है 4000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स और 6000 से ज्यादा सॉटीज मतलब जब आप उड़ान भरते हैं। तो आज वो भी शामिल होंगे इस मौके पर, जिनको सम्मानित करेंगे रक्षा मंत्री। और आखिर में वाटर कैनन सल्यूट के साथ MiG-21 हमेशा के लिए इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पूरी खबर से जुड़ी हुई तो वो तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे जब MiG-21 को अंतिम विदाई दी जाएगी। आज वो अंतिम उड़ान भरेगा और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें वो हम आप सभी के साथ चंडीगढ़ से साझा करेंगे।